Yes, good morning, students. Welcome to SST class. Yesterday, we read chapter 22 Democracy and Government, and we read about the meaning of the democracy and the goals of democracy. So, today we read representative democracy. So, first of all, I think you understand the meaning of democracy. Once again, I repeat, democracy is the form of government in which citizen इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो है लोग जो हैं अपने मुखिया को या अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, ठीक है ना। वो आपकी डेमोक्रेसी होती है। ये टाइप्स है, आपने कल जो वीडियो भेजी थी डेमोक्रेसी का मीनिंग जिसमें था वो क्लियर आपको हो गया होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है हमारे बिहाफ पर। जैसे कई बार क्या होता है बेटा, हम कहीं नहीं जा पा रहे, हम अपनी तरफ से किसी भी पर्सन को भेज देते, जा मैं नहीं जा रहा, तू मेरी तरफ से जाके ऐसे बोल देना उसको कि उसने ये बोला है। तो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर कि उसने बोला है, एक्स पर्सन ने बोला है कि वो ऐसा ही करेगा, उसने मेरे को खिलवा के भेजा है, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर। तो इंडिया के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है आपको पता ही है, सेकेंड नंबर पे है, करोड़ों के अंदर आपकी पॉपुलेशन है। तो सभी लोग डायरेक्ट रूप से सरकार नहीं चला सकते। इतने करोड़ों लोग सब राजा बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्लैशेस ही क्लैशेस होने हैं ना। तो इस वजह से हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवाइस अ मेथड ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो इतने वास्ट कंट्री के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की हर लोग डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को चलाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ बीन अडॉप्टेड। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की गई है, उसको अपनाया गया है। अंडर दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव who govern who govern on their who govern on their behalf। तो हम इस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। दिस मीन्स इंडिया इज़ इनडायरेक्टली गवर्न बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाइक पंचिस। पंच को चुनते हो आप गांव के अंदर, जैसे पुंडरी के अंदर आपकी म्यूनसिपल कमेटी है तो म्यूनसिपल काउंसलर को चुनते हो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तब भी उसको चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी जैसे आपके प्रधानमंत्री, उनको भी हम चुनते हैं। तो हम इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं और हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड गवर्न बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया जो है आपको पता ही है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा बनाई जाती है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू गवर्न देयर कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मेक लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो भारत के द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर, तो भारत के लोगों के अंदर ये पावर है कि वो अपने जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा अपनी कंट्री का शासन चलाते हैं। और वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के बिहाफ पे, लोगों के लिए जो है में कानून बनाते हैं, उनके भलाई के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा और एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और उनकी भलाई के लिए जो है वो काम करते हैं। डू यू नो, we Indian must feel proud of the fact that our constitution makers gave equal voting rights to man and woman both after independence when the constitution was enforced, unlike that of USA and UK and France where women had to fight for years to get the right to vote। देखो, हम अपनी सरकार को चुनते हैं, वोटिंग का राइट है, इलेक्शन होता है, लेकिन क्या आप 6 क्लास में हो, क्या आपको अधिकार है वोट करने का? नहीं। को सिर्फ एक एज लिमिट रखी है कि 18 साल जो हो जाता है वो वोटिंग के लिए जा सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और कोई भी बाउंड्री नहीं है, चाहे लड़का है लड़की है, किसी भी कास्ट से लैंग्वेज से बिलोंग करता है, सभी को वोटिंग का अधिकार है। सिर्फ आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर। लेकिन जैसे यूएसए है, यूके है, चाहे वो
किसी भी उससे बिलोंग करता है उसको वोटिंग का राइट है। लेकिन यूएसए, यूके और जो फ्रांस है वहाँ पर औरतों को, वुमेन को वोटिंग का राइट जो है वो नहीं था। उनको बहुत सारे संघर्ष के बाद जो है वो वोटिंग का राइट मिला। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। इतना एडवांस कंट्री जिसे हम कहते हैं, इतना मॉडर्न कंट्री है, उसमें भी औरतों को वोटिंग का राइट 1920 में मिला। इन यूके दे वर गिवन वोटिंग राइट इन 1928। यूके, इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, उसने भी अपनी औरतों को वोटिंग का राइट 1928 के अंदर दिया। वेयर इज इन फ्रांस द वुमेन वर गिवन द राइट ऑफ 1945। फ्रांस में वुमेन को जो है 44 के अंदर जो है वोटिंग का राइट मिला। और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 के अंदर उसने अपना संविधान लागू किया और तभी से उसने जो है औरतों को भी वोटिंग का राइट जो है वो दे दिया था। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन। Participation of the people in the election process of the country at various level based on universal adult franchise। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्या इलेक्शन के अंदर, तो वो किसके ऊपर बेस है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। यानी कि भारत के सभी लोग जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं, सभी को अपने वोट का वो वोट डालने के योग्य है, एलिजिबल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज। इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, रंग के, नस्ल के, धर्म के, क्षेत्र के और भाषा के, सभी को बस वोटिंग का अधिकार है। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। राइट टू वोट एंड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ गिवन टू ऑल द अडल्ट्स मतलब जो 18 साल के हो चुके हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबको वोटिंग का राइट है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का अधिकार है सभी अडल्ट्स को, अडल्ट्स जो 18 साल के हो चुके हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दिस राइट्स फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया। ये जो अधिकार है यही सभी लेवल पे भारत में जो है सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो का बेस है। पीपल पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन आफ्टर द इलेक्शन। अब ये मत सोचियो कि हमने वोट कर दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने सरपंच को चुन दिया, एमएलए का हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया, हमने एमपीस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया, हमारा रोल यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इट is also to be seen when government is formed by the elected representative। ये देखा जाता है कि जब गवर्नमेंट बनकर आ जाती है, इन डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज आल्सो। अब आप देखते हैं ना, जब कोई आप अपने लेवल पे ले लीजिए, सरपंच बन के आ गया, तो आप उसकी हर एक्टिविटी को देखते हैं कि हमारे गांव के लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके काम की आलोचना करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। इफ़ रिक्वायर दे ऑल्सो गार्ड देयर ऑन राइट एंड फ्रीडम गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ज़रूरत होती है तो वो अपने अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने, हर नागरिक को हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, आज़ादी दी है, उसको भी सुरक्षित उसको भी गार्ड करता है, उसको भी रक्षा करता है। ये देखिए, आपको इसमें आपकी लाइन में खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए और ये जो है वो वोटिंग जो है वो कर रही है। नाउ कम टू द पेज नंबर 185।